अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत कौन है आप? मैं मौलाना जसीम अख्तर रज़वी बात कर रहा हूँ। आपको नंबर मैं दूसरे नंबर से कर रहा हूँ। आपको नंबर नूर हसन भाई साहब दिए थे। जी जी। कुछ मेरे पर्सनल में आपके वॉइस को मैं सुना, मौका नहीं मिला, अभी मौका मिला है, इसलिए पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। क्या मज़ार के मुतालिक पूछ रहे थे? अच्छा हज़रत, वो हेलो। जी हजरत, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? हज़रत हज़रत मेरा नाम है अहमद। अहमद। जी। जी फरमाया अहमद भाई। हज़रत मेरे को ये पूछना था कि जैसे हमारे घर से कोई लेडी है अभी, जैसे तो जी उसने कोई गलती से कोई मैसेज ले लिया और उसने उस मैसेज को पढ़ लिया, तो वो बोली कि मज़ार को चूमना नहीं चाहिए। जी। तो कुछ बताया जरा, जैसे मज़ार को चूमना गाइस। मज़ार को देखिए, मज़ार अदब की जगह है, वहाँ पर जी। मज़ार को चूमना जायज़ तो है, लेकिन अदब के खिलाफ है वो। मैं अच्छा अच्छा। जी जी जी। मज़ार पर जितने खुराफात होते हैं और लोगों को वहम होता है, कुछ मैं बितफसील बात करता हूँ, आप सुनिएंगे गौर से, और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, यूट्यूब में मैं डाल दूंगा, है ना? सुनिए, आप जी जी। टाइम है? हाँ हाँ जी सर, बोलो सुनिए, बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों के मज़ारात शाइरुल्लाह हैं, अल्लाह की निशानी है। उनका एहतराम अदब हर मुसलमान पर लाजिम है। खासाने खुदा हर दौर में मज़ार औलिया अलैहिमुर्रहमान पर हाजिर होकर फैज़ हासिल करते आए हैं। जी सहाबे कराम अलैहिमुर्रिज़वान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़ हासिल किया करते थे। फिर ताबीईन और सहाबा के मज़ार पर हाजिर होकर फैज़ हासिल करते थे। ताबीईन किराम के मज़ार पर हाजिर होकर फैज़ हासिल करते थे तबे ताबीईन। इसी तरह से अभी औलिया किराम हैं जो तमाम मुसलमान फैज़ हासिल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमेशा से सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन कुछ मुद्दत के बाद लादीनी कुव्वतों का ये हमेशा से वतीरा रहा है कि वो मुक़द्दस मकामात को बदनाम करने के लिए वहाँ खुराफात और मुनकरात का बाजार गर्म कराते हैं, ताकि जी मुसलमानों के दिलों से मुक़द्दस मकामात और शाइरुल्लाह की ताज़ीम व अदब ख़त्म हो जाए। ये जी। सिलसिला सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस में, जो हम मुसलमानों के क़िबला अव्वल है, वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ फहाशी और यानी अड्डे कायम किए गए, शराबें फरोख्त की जाने लगी और दुनिया भर के तमाशा बैतुल मुक़द्दस के यहाँ किया जाता है, आज भी किए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस के मज़ारात में जैसे औरतों का जाने के मुतालिक हमारे आला हज़रत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, औरतों और जवान लड़कियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक आस्ताने के सिवा, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार के अलावा, रोज़े मनव्वरा मदीनतुल मुनव्वरा के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरगाह के सिवा किसी भी मज़ार और दरगाह पर जाना जायज़ नहीं। जी ये आला हजरत फरमाते हैं, ये हवाला नोट करें, फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 541 में है। जी। जैसे आजकल और भी क्या होता है, मज़ार का तवाफ भी बाज़े लोग करना चालू कर देते हैं और चूमना चाटना ये भी करना चालू कर देता है। तो आला हजरत क्या इरशाद फरमाते हैं, गौर से सुने और इस पे अमल करें। मज़ारों का तवाफ यानी चक्कर लगाना अगर ताज़ीम बराए ज़ाहिर करने की नीयत से किया जाए तो नाजायज़ है। यानी चक्कर लगाना, गोल गोल फिरते हैं ना, वो नाजायज़ है, क्योंकि तवाफ के साथ ताज़ीम सिर्फ खाने काबा शरीफ के साथ खास है। और मज़ार को चूमना भी अदब के खिलाफ है। मज़ार को चूमना भी अदब के खिलाफ है, यानी अदब हम इस लायक नहीं है कि औलिया किराम के कमा हक़्क़हू उसको टच कर सकें। हम वो अल्लाह के मकबूल बंदे होते हैं। आस पास की ऊंची लकड़ी या दोनों तरफ के चौखट को चूम सकते हैं। आस पास जो दरवाजा के चौखट होते हैं ना, उसको जी जी। चूमने में कोई हरज नहीं, लेकिन वह अल्लाह के वली हैं,
उनके मजार को हाथ लगा के चूमना ये अदब के खिलाफ है। ये कहाँ है? आला हजरत कहाँ फरमाते हैं? फतावा रजविया शरीफ जिल्द 9 सफ़ा नंबर 529 में है। और खाना वगैरह भी जो ले जाते हैं तबर्रुकात में, उसको क्या करते हैं? नियाज का खाना लुटाना, फेंक कर देना हराम है। आला हजरत फरमाते हैं खाने का इस तरह से लुटाना फेंकना बेअदबी है। फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 112 में है। ये जिसे बाज लोग कहते हैं, एतराज करते हैं, तुम लोग जाते हो मजार पे तो रुकू के जैसा झुकते हो, सजदा करते हो, क्या इसके मुतालिक अहले सुन्नत का क्या अकीदा है? ये फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 426 में है। इबादत का सजदा, सर झुकाना या रुकू की हद तक झुकना अल्लाह के सिवा किसी को भी करना शिर्क है। और ताजीम वाला सजदा मजारों को हो या पीर को या किसी और को हराम है। यह फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 226 में मौजूद है। जिस आजकल और भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ फलाना दीवार के पास तो फातिहा दो या मुरादें तुम्हारी पूरी हो जाएंगी। तो आला हजरत इसके बारे में इरशाद फरमाते हैं, लोगों का कहना है कि फलाना पेड़ पर शहीद या कोई बुजुर्ग रहते हैं और उस पेड़ या दीवार या ताक के पास जाकर मिठाई चावल या किसी चीज पर फातिहा दिलाना, हार फूल डालना, लोबान या अगरबत्ती जलाना और मन्नतें मानना, मुरादें मांगना, ये सब बातें वाहियात और बेकार खुराफात और जाहिलों वाली है, बेवकूफ़ों और बेबुनियाद बातें हैं। अहकाम शरीयत जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 22 में या आला हजरत फरमाते हैं किसी वली का मजार तो नहीं है, लेकिन दीवार के पास या किसी पेड़ के पास जाकर के वहां फातिहा दिलाते हैं। यहाँ पर बुजुर्ग के रूहानी आते हैं या शहदा आते हैं कह करके, ये वाहियात बातें, ये खुराफात बातें हैं। इससे भी लोगों को बचना चाहिए। आजकल क्या होता है कि बाज़े औरत अहले सुन्नत को बदनाम इतना कर दिया है, क्या बोले मोहम्मद भाई। देखिए कोई लोग कहता है, अहमद भाई देखिए क्या कहता है कि फलाना आदमी है उस पर सवारी आता है, फलाना के बुजुर्ग आ गए, फला बुजुर्ग आया है। अब ये हो रहा है, अभी सुने होंगे, आप भी सुने होंगे। जी। ये अहले सुन्नत को बदनाम करने के लिए कहा जाता है। आला हजरत फरमाते हैं उनके पैगाम को आम करें। इसी तरह से ये समझना फला आदमी या फला औरत पर किसी बुजुर्ग या शहीद या वली की हाजिरी होती है या सवारी आती है, ये भी फजूल और जाहिलों की गढ़ी हुई बात है। किसी इंसान के किसी भी तरह से वफात के बाद उसकी रूह इंसान या किसी चीज में नहीं आ सकती, समझे। जो जन्नती हैं उनको उस तरह से जरूरत ही नहीं, वो जो जहन्नमी है उसको आने का मौका ही नहीं। जिन्नात और शैतान जरूर किसी चीज या किसी जानवर या किसी इंसान के जिस्म को गुमराह करने के लिए आ सकते हैं। वो जो कहता है फलाना बाबा आया है, फलाना वली आया है, ये सब गलत है। और रही बात, हर इंसान के साथ हमजाद भी शैतान जिन्नात में से होता है, जो हर इंसान के साथ पैदा होता है, जिंदगी भर उसके साथ रहता है और उस इंसान के मरने के बाद या जिंदगी में ही किसी बच्चे या बड़े के जिस्म में घुसकर उसकी जबान बोलता है। इसी को जाहिल मुसलमान दूसरा जन्म या पिछले जन्म हो गया या फलाने जो फलाना आदमी आ गया कहता है। हमजाद असल में रहता है वो जिन्नाती रहता है, वो वली नहीं आते हैं और किसी पर किसी के जिस्म में नहीं आते हैं। अब ये भी एतराज करते हैं मजार पे क्यों चादर चढ़ाते हो, चादर पर चादर चढ़ाते हो। तो आला हजरत इसके मुतालिक अहकाम शरीयत में मैं पढ़ा, फरमाते हैं मजार पर जब चादर मौजूद हो, खराब ना हुई हो, बदलने की हाजत नहीं, तो चादर चढ़ाना फजूल है। बल्कि जो दाम उसमें सर्फ करें अल्लाह के वली को इसाले सवाब के लिए किसी मोहताज को दे दें। अहकाम शरीयत ईसा नंबर 42 में मौजूद है। और आज हम औरतें खास कर होती हैं कि चादर चढ़ाएंगे, हमारे फलाना बच्चा अगर सही हो जाएगा तो चादर चढ़ा देंगे, ये मन्नतें मान लेती हैं। तो उस वली के नाम से वो चादर की जो कीमत है वो गरीबों में तकसीम कर देनी चाहिए, उससे ज्यादा सवाब उसको मिलेगा। और हाँ ये भी होता है आजकल देखिएगा हमारे और जितने भी वली हैं उनके संदल के दिनों में क्या होते हैं,
आज हम चादर चढ़ाने को ही सब कुछ समझ लिया है और ढोल ताशे के साथ चादर ले जाते हैं। ये सब गैर शरई और गलत तरीका है। इस तरह के रिवाजों को इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, सुन्नियों से कोई ताल्लुक नहीं, बरेलियत से कोई ताल्लुक नहीं। इसको मजार पर हाजिरी का तरीका आला हजरत बताते हैं। फरमाने सैयदना आला हजरत इमाम अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहिर रहमत व रिजवान फरमाते हैं, ज़ियारत कब्र मैयत के मुआजहा में खड़े होकर, यानी उसके सीधी जानिब से, चेहरे की जानिब से, और उस तरफ से जाए कि उसकी निगाह सामने हो, सरहाने से ना आए, यानी सर की तरफ से सर उठाकर देखना पड़ेगा, क्यों तो अल्लाह के वली जिंदा होते हैं। और सलाम और इसाले सवाब के लिए अगर देर करना चाहता है तो रू बकब्र बैठ जाए और पढ़ता रहे, या वली के मजार है तो उससे फैज ले, वल्लाहु ताला आलम। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 535 में मौजूद है। मजार में जाते हैं तो हम लोग दुआ कैसी करनी चाहिए अहले सुन्नत वल जमात को? आला हजरत उसको पैगाम देते हैं। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खां कादरी फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फातिहा के बाद जाहिर हजरात जो जियारत करने जाते हैं साहिब मजार के वसीले से दुआ करे और अपना जायज मकसद पेश करे, फिर सलाम करता हुआ वापस आए। मजार को ना हाथ लगाए ना बोसा दे माने चूमे नहीं। तवाफ बिल इत्तेफाक, यानी जो घूमते हैं गोल गोल फिरते हैं ना, वो बिल इत्तेफाक नाजायज और सजदा हराम है। फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 222। अहमद भाई जी। मजार शरीफ या कब्र पर फूलों की चादर डालने में शरअन कोई हरज नहीं है, बल्कि निहायत ही अच्छी बात है कि फूलों की चादर चढ़ाएं, इसलिए कि अगर बात सुना, अगर मुझे मतलब एक चीज बिल्कुल ऐसे बता दीजिए, जैसे मतलब मैं क्या, क्योंकि आवाम में तो मैं और मतलब मुझे जैसे इतनी चीजें याद भी नहीं रहेगी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे मुझसे क्या जवाब दूं कि जैसे चूमना मजार को चूमना अदब के खिलाफ है। देखिए, कब्र को यानी मजार को चूमना अगरचे जायज है, हम नाजायज नहीं कहते हैं उसको, मगर अदब चूम सकते हैं ना, चूम सकते हैं, मगर अदब इसी में है। मैं समझ गया जरा अदब तो, लेकिन जैसे थोड़ा सा अगर आप कुछ बता दें, थोड़ा सा 1 मिनट का बता दो। जी, क्योंकि मैं ज्यादा वैसे तो उतना समझ नहीं पाऊंगा, जैसे आप किताबों के साथ बता रहा, तो मेरे तो क्या आखिर उतना नहीं आएगा समझ में, तो मतलब उसको एक बोल के बता सकूँ मैं, जैसे अपने घर का ही मैटर है। देखिए शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। मजारों को, कब्रों को चूमना अगर से जायज है, मगर अदब इसी में है ना चूमा जाए, अदब इसी में है। और मजार से 2 गज के फासले में खड़े होकर फातिहा व इसाले सवाब किया जाए। और जिन सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, 2 सहाबी के हवाला दे रहा हूँ, जैसे हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, मज़ार अक़दस पर चेहरा मलना साबित है, हदीस से साबित है ये। तो इनका ये अमल मोहब्बत के गलबा के सबब था, उनकी मोहब्बत इतनी ज्यादा हो गई, गलबा हो गई, मगलूब होकर के वो अमल किए। गलबे मोहब्बत के सबब कब्र शरीफ में मजार का बोसा लेना और चेहरा मलना बिल्कुराहियत जायज है, कोई मुजायका नहीं है, वो जायज है, समझे। लेकिन ये हम इस लायक नहीं है कि हम औलिया के बोसा ले सकें, कब्रों को बोसा, इस लायक अपने आप को नहीं समझ सकते हैं, अदब के खिलाफ है ये। तो इसीलिए दूर रह करके अदब, बहुत एहतराम के साथ हम जाएं, उनको सलाम करें। जी अगर ठीक है, अदब के खिलाफ वो तो समझ में, मतलब बेहतर यही कि आप दूर रहे, लेकिन अगर कोई ऐसा कर ले तो जैसे कोई दिक्कत, अगर कोई कर ले, मोहब्बत ज्यादा है, उसको गलबा मोहब्बत हो गई, तो जैसे अपने बच्चों को चूमते हैं, मतलब प्यार से चूमना जायज है, नाजायज नहीं कर सकते। मतलब मोहब्बत में जैसे किसी ने चूमा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के जैसा जय्यद ये सहाबी से साबित है चूमना।
سمجھے؟ ٹھیک ہے حضرت، میرے کو یہی پوچھنا تھا حضرت آپ سے. ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے، واللہ اعلم. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.